सर्वनाम में द्वितीय भाग है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का मतलब होता है स्वयं, अपने आप। निज मतलब होता है स्वयं या अपने आप, स्वतः। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बोलने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण के लिए, मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ या मैं अपने सारे काम स्वतः करती हूँ। मैं अपने सारे काम अपने आप करती हूँ। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। इस प्रकार से बोलने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन भी शब्दों का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किस प्रकार है, आगे उनकी परिभाषा भी देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, किसने आदि। उदाहरण के लिए, क्योंकि ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा आप लोग को पता चलेगा कि किसी से प्रश्न किया जा रहा है तभी इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जब भी किसी से प्रश्न पूछना हो तभी इन शब्दों का प्रयोग आता है, अन्यथा नहीं आता है। जैसे कि क्या, तुम क्या कह रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तुम किसे कह रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। कौन वहां गया था, पूछा ना मैंने, प्रश्न पूछा। किसको पढ़ाया गया, किसने कहा था। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा सामने वाले से प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है, इसीलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, देखिए प्रश्नवाचक लगा। और इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग वैसे भी पता कर सकते हैं जब पूरे सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें आप लोग को बोला गया है कि इसमें से प्रश्नवाचक किस प्रकार का सर्वनाम है छांटिए, तो आप लोग अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि इस पूरे के पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द छुपे हुए हैं। सर्वनाम का चौथा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय मतलब क्या होता है, जब मुझे पूर्ण विश्वास है या जो मैं बात कह रहा हूं उसे मैं पूर्ण विश्वास के साथ में मैं कहता हूं तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कोई शायद या किंतु या परंतु वाले शब्द नहीं आते हैं। मैं जो कह रहा हूँ मुझे पूरा सत्य उसका पता है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है एवं मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जब विश्वास वाला शब्द आ जाता है वहां पर क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे आदि। उदाहरण के लिए, यह मेरा घर है। देखिए सामने वाले ने क्या कहा, यह मेरा घर है। ऐसा नहीं कहा कि शायद यह मेरा घर है, ऐसा नहीं कहा। सामने वाले को पूर्ण विश्वास है, इसे उसने क्या कहा कि यह मेरा घर है। उसको विश्वास है कि यह उसका ही घर है, इसीलिए उसने क्या कहा, यह मेरा घर है। वह मेरा घर है, इसे यहां से लेकर जाओ, उसे वहां रख दो। मतलब मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूं मुझे पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर। मैं शायद, किंतु, परंतु इत्यादि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार के शब्दों का जहां पर भी आप लोगों को पता चलता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का पांचवा भाग है या पांचवा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल चौथे प्रकार के उल्टे में होता है। जिस प्रकार निश्चयवाचक में हम लोग को दृढ़ निश्चय होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का दृढ़ निश्चित हम लोग होते हैं, उसके लिए बिल्कुल कंफर्म होते हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं। इसीलिए शायद, किंतु, परंतु, कुछ
कोई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम लोग थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, नेगेटिव हो गया, नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको, कोई निश्चित नहीं है, संख्या का कोई निश्चय नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं, बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। यहाँ पर क्या बोला गया, बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ ले आओ। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बाजार से तुम फल लेकर के आओ, या बाजार से समोसे लेकर के आओ, या बाजार से कोई निश्चित खाने का काजू या बादाम लेके आओ, ऐसा नहीं कहा गया। सिर्फ सामने वाले से ये कह दिया गया कि बाजार से खाने के लिए कुछ ले आओ। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं, कंफर्मेशन कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि यही चीज लानी है। आप सामने वाला अपने मन से कुछ भी उठा करके ला सकता है। कोई, कोई इसे यहाँ से लेके जाओ, पूरी भीड़ से कहा जा रहा है कि कोई इसे यहाँ से लेके जाओ। कोई एक शब्द आया है, देखिए, कोई इसे यहाँ से लेके जाओ, तो पूरी भीड़ में से कोई भी, किसी को भी कहा जा रहा है कि कोई आओ और इसे यहाँ से लेके जाओ। कुछ खाने को लेके आओ, घर में जो कुछ भी है खाने को, उसमें से कुछ भी आप लेके आ जाओ। ऐसा नहीं बताया गया कि चावल ही चाहिए या दाल ही चाहिए या सब्जी ही चाहिए, इस प्रकार से निश्चित नहीं बताया गया। किसी, किसी को बुलाओ, ऐसा नहीं बताया गया कि रमेश को बुलाओ, राम को बुलाओ, या श्याम को बुलाओ, या उसे बुलाओ, ऐसा नहीं कहा गया। किसी को बुलाओ, सामने वाला अपने मन से किसी को भी बुला सकता है, किसी को बुलाओ। इस प्रकार से जब हम लोग को कोई भी कंफर्म नहीं होता है या निश्चित नहीं होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का, तब हम लोग क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण है कोई, कुछ, किसी आदि। सर्वनाम का छठवां एवं अंतिम भाग है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, क्योंकि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इसका प्रयोग हमेशा संबंध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात का संबंध जब हम लोग दूसरी बात से करते हैं तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, जब भी दो शब्द लिखे हो उनके बीच में कॉमा हो, या आपको पता चलेगा, मैं आगे आपको उदाहरण बता रहा हूं। जैसे जो सो, जिसे चाहिए सो आए, इस प्रकार से जो एवं सो, एक बात का संबंध दूसरे बात से जोड़ा। पहला वाक्य क्या था, जिसे चाहिए, जो चाहता है सो ले जाए, इस प्रकार से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा। जिसको, अब जिसको चाहिए वो आ जाओ, जिसे चाहिए वो आ जाओ, जिससे काम है वो आए, वह आदि। इस प्रकार के सभी शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे। यहाँ पर हमेशा दो वाक्य होते हैं बच्चों, हमेशा दो वाक्य होते हैं। जहां पर भी दो वाक्य जुड़े हों और वहां पर क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे जिसको पैसे चाहिए, यहाँ पर पूर्ण हो गया, जिसको पैसे चाहिए वह परिश्रम करे, जिसे पास होना है वह पढ़ाई करे, इस प्रकार से होता है। तो इससे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। आशा है आप लोग को सर्वनाम समझाने में सक्षम रहा हूँ। ज़्यादा अध्ययन के लिए आप लोग पृष्ठ नंबर, वर्तिका पुस्तक के पृष्ठ नंबर 40 एवं 40 का अध्ययन करें, जो कि मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे PDF के रूप में भेज दूंगा। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।